ठीक है सर आज भी देखिए इस हफ्ते में भी अभी ओवरऑल पिक्चर जो बड़ी तस्वीर है वो दिखाना बाकी है। पूरे एक घंटे की ये चर्चा है। मुझे लगता है जल्दी से उत्तर प्रदेश का जो चौथा और सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है, वहां की सियासी हकीकत इस वक्त सर्वे में क्या उभर कर आ रही है, ये जरा शिरीन से जानते हैं। शिरीन। बिल्कुल, सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन की आंच अगर सबसे ज्यादा कहीं पर उत्तर प्रदेश में पड़ी है तो वो पश्चिमी यूपी रीजन में ही है। तो यहां पर किसे कितना वोट मिलने जा रहा है, वोट परसेंटेज यहां का क्या कहता है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बड़ा हिस्सा सभी सियासी दलों की नजर इस रीजन पर है, उत्तर प्रदेश के इस हिस्से पर है जिसे पश्चिमी यूपी कहा जाता है। किसान आंदोलन पर अभी भी बैठे हुए हैं और वहां पर लगातार वो नाराज सरकार से चल रहे हैं। तो का कितना असर यहां होने जा रहा है ये आंकड़े बताएंगे। और आइए हम इन आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं पश्चिमी यूपी रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। 136 सीटें, वोट शेयर क्या कहता है देखिए 38%। यहां पर 38% वोट शेयर बीजेपी प्लस के लिए है। एसपी प्लस के खाते में 35% वोट शेयर यहां पर जाता दिखाई दे रहा है। बीएसपी के लिए 16% सीटें यहां पर और कांग्रेस के लिए 7% सीटें यहां पर वोट शेयर है ये, और अन्य के लिए 4%। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग देखिए 38 और 35 बीजेपी प्लस और एसपी प्लस, ये आपको अपने आप में समझ आ जाएगा कि कैसे ये आंकड़ा बता रहा है कि इस हिस्से में बीजेपी के लिए ये बड़ी खतरे की घंटी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सामने आएगी। रोमाना, बड़ी महत्वपूर्ण बात जो शिरीन कह रही है, देखिए फासला जो है वो घट गया है। महज 3%, सिर्फ 3% की बढ़त है बीजेपी के पास इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इलाके में। मतलब अगर मान लीजिए आप 1.5% चुनाव आते आते जो बात मनोज जी कर रहे थे, 1.5% अगर बीजेपी प्लस घटता है, 1.5% समाजवादी पार्टी गठबंधन बढ़ता है तो मामला नेक टू नेक बराबरी पर आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जल्दी से हमें रुक कर लेना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुप्रिया, उत्तर प्रदेश के चारों रीजन के ये आंकड़े हमने दिखा दिए। टक्कर जो तस्वीर उभर रही है वो बीजेपी प्लस समाजवादी पार्टी प्लस, यही टक्कर का मिजाज। और कांग्रेस कहीं पर भी वोट शेयर में दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही। क्यों? मैं आपकी चीजों को मानती नहीं हूं, और इसलिए नहीं मानती हूं क्योंकि एक बात कही गई, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी। और वही उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज मैं लखनऊ में हूं। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है। सारा शहर उनका स्वागत ऐसे कर रहा है जैसे कोई दूल्हा घर आया हो। वो प्रशासनिक काम के लिए आए हैं, वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए आए, लेकिन सारा शहर पटा हुआ है। ये सरकारी खर्चे का वहन कौन कर रहा है ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स मनी है। कल प्रधानमंत्री जी जिस तरह से घबराए हैं और जिस तरह से बौखलाहट में आकर हाथ जोड़कर उन्होंने लोगों से माफी मांगी और 3 काले कानून उनका अहंकार तोड़ते हुए वापस किए गए, वो साफ दिखाता है कि उनके पैरों के तले से जमीन खिसक रही है। उनको अपनी आगामी हार नजर आ रही है। नहीं तो 12 सवाल ये था कि जो नुकसान बीजेपी प्लस को हो रहा है वो फायदा समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस इस रेस में नहीं है। मैं ये कह रही हूं आपके हाथ तो खाली रह गए। जी हाँ, अब आप रुकिए, मेरे हाथ खाली नहीं रह गए। हमने किसानों का मुद्दा उठाया है, बेरोजगारों को उठाया, महिलाओं को उठाया है। ये सारे मुद्दे वक्त पड़ने पर लोग बोलेंगे, लेकिन मैं 30 सेकंड में आपके लिए और आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स के लिए एक बात बताना चाहती हूं जो थोड़ी भ्रमित करने वाली यहां पे हो रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान नाराज है। किसान पूरे प्रदेश में नाराज है, लेकिन पूरे प्रदेश में आपके पुलिस के आतंक से, आपके शासन के डर से किसान चुप है। वक्त आने दीजिए, जो बात कर रही है ना वो सवाल भी आएंगे और जो पुलिस को लेकर आप यहाँ पर बात कर रही हैं उसे लेकर भी इस सर्वे में सवाल है, वो आगे आएगा। लेकिन मुझे लगता है मनोज पांडे जी के पास जल्दी से चलते हैं। मनोज पांडे जी, किसानों का मुद्दा सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सुप्रिया जी ने कहा। लेकिन हमारा ये जो सर्वे है ये 11 नवंबर से 17 नवंबर के बीच है, और ऐसे में कल की 19 नवंबर की तारीख जब प्रधानमंत्री ने तीनों ये कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब ये समाजवादी पार्टी का जो फायदा अभी तक दिख रहा था सर्वे में, कहीं यहां से ये एडवांटेज बीजेपी तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो 3 कानूनों की बात हो रही है, केवल यही मुद्दा देश के किसानों और उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं था। अगर आज आप जमीन पर देखें, उत्तर प्रदेश में किसान लाइन लगा के खड़ा है, डीएपी और यूरिया नहीं मिल पा रही है। आज भी गाँव में किसान का गेहूं 1500 रुपए
किलो बिक रहा है। ठीक है। नई धान की कटाई हुई है, 1200 से ज्यादा रेट नहीं आ पा रहा। ठीक है। एमएसपी की गारंटी का सवाल है। ठीक है, तो महंगाई शांतनु जिस गुप्ता को तरीके मुझे से लगता है आना तेजी से चाहिए बढ़ी है, जल्दी से। शांतनु, मतलब फिर तो ये कानून वापस लेने के बाद भी जो किसानों की नाराजगी है वो बनी रहेगी बीजेपी के साथ? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आपके अगले सर्वे में हम लोग सही आगे बैठे होंगे। देखिए वो जो 38 है वो 40 और 41 टच करेगा। जो मेन लाइन आपके सर्वे में दिख रही है, चारों का अगर आप एवरेज लें तो 40% आ रहा है। तो बीजेपी की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पिछली बार भी 40% था, इस बार भी 40% है। और जो एसपी का वोट शेयर बढ़ रहा है वो बीएसपी के खाते से बढ़ रहा है, बीजेपी के खाते से नहीं बढ़ रहा है। तो बीजेपी अपनी जगह यानी प्रो इनकम्बेंसी वोट है, जैसा गवर्नमेंट को पहले वोट मिला था 5 साल पहले, उतना ही 40% और 40% इतनी सारी आप कह रहे हैं कि 40 2017 की तरह ही बीजेपी जो है वो अपना वोट शेयर कंसोलिडेट करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो फिर धर्मवीर चौधरी जी, जिस बात का जिक्र शांतनु गुप्ता यहां पर कर रहे हैं, बीएसपी तो कहीं फाइट में ही नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।